पूर्वी हिस्से में चंदनपुर नाम का एक बहुत ही समृद्ध और खुशहाल राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा सूर्यभान अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी एक ही परेशानी थी, उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी रत्नावती। रत्नावती जितनी सुंदर थी, उसका मन उतना ही लालच और घमंड से भरा था। उसे सिर्फ सोने, चांदी, हीरे, मोतियों और अपनी सुंदरता से ही प्यार था। प्रजा की तकलीफों से उसे कोई लेना देना नहीं था। एक दिन राजमहल के दरबार में एक गरीब किसान अपनी फरियाद लेकर आया। महाराज, इस साल बारिश नहीं हुई। मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मेरे छोटे छोटे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। मेरी पत्नी भी बीमार है। महाराज, महाराज, कृपया मुझे कुछ सिक्कों की मदद कर दें, ताकि मैं उनके लिए थोड़ा अनाज और थोड़ी दवा ले जाऊं। मैं जीवन भर मेहनत करके आपका यह कर्ज चुका दूंगा महाराज। बस मेरे परिवार पर दया करें महाराज, दया करें। रामू, अपने आंसू पोंछ लो। जब तक मैं यहाँ हूँ, चंदनपुर में किसी का परिवार भूखा नहीं सोएगा। यह राजकोष मेरी प्रजा के दुख दूर करने के लिए ही तो है। मैं अभी खजांची को आदेश देता हूँ कि तुम्हारे लिए। पिताजी रुकिए, आप राजकोष का धन ऐसे किसी को भी क्यों दे रहे हैं? खजाना राज्य के लिए है, खैरात बांटने के लिए नहीं। राजकुमारी जी, मैं खैरात नहीं मांग रहा। बारिश ना होने से मेरी फसल सूख गई है। मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं। मुझसे बहस मत करो पिताजी। अगर आप इस तरह सबको धन बांटते रहे तो मेरे लिए नए हार के लिए धन कहाँ से आएगा? सैनिकों, इन्हें फौरन बाहर निकालो। बेटी रत्नावती, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? यह हमारा राज्य है और यह प्रजा हमारे बच्चों के समान है। एक हार के लिए तुम एक परिवार को भूखा कैसे मार सकती हो? धन का असली उपयोग तो। मुझे आपकी ये उपदेश नहीं सुनने पिताजी। मुझे मेरा हार चाहिए बस। और हाँ, अगर इस किसान को राजकोष से एक भी तांबे का सिक्का मिला तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। राजा सूर्यभान अपनी बेटी की जिद के आगे हमेशा की तरह झुक गए। रामू किसान को खाली हाथ ही दरबार से लौटना पड़ा। राजकुमारी के लालच से पूरा राज्य परेशान था। उसका लालच बढ़ता ही गया। कुछ ही दिन बाद एक तूफानी रात में राजमहल के द्वार पर एक बूढ़ी औरत आई। उसके पास काले कपड़े से ढकी हुई एक बड़ी सी चीज थी। पहरेदारों ने उसे रोका, लेकिन राजकुमारी को लगा कि शायद वो कोई कीमती चीज बेचने आई हो, इसलिए उसने बुढ़िया को फौरन अपने कक्ष में बुला लिया। राजकुमारी जी, वो बूढ़ी औरत आ गई है। उसे अंदर भेजो चंपा, और तुम बाहर जाकर पहरा दो। कोई अंदर आना नहीं चाहिए। प्रणाम राजकुमारी जी, मैं आपके लिए एक अनमोल चीज लाई हूँ। सुना है आपको धन दौलत से बहुत प्यार है। हाँ, वो तो है। अब जल्दी बताओ क्या लाई हो, मेरे पास समय कम है। ये है स्वर्ण दर्पण, एक जादुई आईना। बस एक आईना? मेरे महल में इससे बहुत अच्छे आईने हैं, तो ये मेरा समय क्यों खराब कर रही है? राजकुमारी, ये कोई मामूली आईना नहीं है। ये आपकी धन की हर इच्छा पूरी कर सकता है। बस कोई इसके सामने खड़े होकर आपकी तारीफ करे और ये आपको सोने चांदी से भर देगा। जितनी तारीफ होगी उतना ही आपका खजाना बढ़ता जाएगा। सच में? बस तारीफ सुनने से खजाना मिलेगा? हाँ राजकुमारी, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। इस जादू की एक कीमत है। जो भी इस आईने के सामने आपकी तारीफ करेगा, ये आईना उसकी खुशी, उसकी उम्र और उसका जीवन शक्ति खींच लेगा। आपकी तिजोरी सोने से भरेगी, लेकिन उस इंसान की जिंदगी अंधेरे से भर जाएगी। लालच हमेशा एक बहुत बड़ी कीमत मांगता है राजकुमारी, याद रखना। मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे सिर्फ मेरे खजाना चाहिए। लाओ, ये आईना मुझे दे दो। इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा काम हो गया। अभी आईना तुम्हारा है, पर याद रखना, ज्यादा लालच इंसान को ले डूबता है। इतना कहकर वो रहस्यमयी बूढ़ी औरत अचानक वहां से गायब हो गई, जैसे वो धुएं में बदल गई हो। रत्नावती को उसके गायब होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नजरें सिर्फ उस जादुई आईने पर टिकी थी। आईने की फ्रेम एक अजीब सी काली धातु से बना था, जिस पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थी।
रत्नावती ने तुरंत उस आईने का परीक्षण करने का फैसला किया। उसने जोर से अपनी दासी को आवाज लगाई। चंपा, ओ चंपा, जल्दी आओ। जी राजकुमारी जी, क्या कोई आदेश है? चंपा, तुम मेरी सबसे करीब हो ना, जरा इस आईने के सामने खड़ी हो जाओ और इसे देखकर बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी तारीफ करो चंपा। राजकुमारी जी, आप बहुत सुंदर हैं। आपके चेहरे की चमक के आगे सब फीका है। आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी आईने से नीली रोशनी निकली और फर्श पर सोने के सिक्के गिरने लगे। रत्नावती खुशी से झूम उठती है। सोना, ये तो असली सोना है। अब मैं दुनिया की सबसे अमीर रानी बनूंगी। राजकुमारी जी, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। रत्नावती ने ऊपर देखा। जो चंपा कुछ पल पहले खिलखिलाती हुई 18 साल की जवान लड़की थी, अब उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे और वो बिल्कुल बीमार और थकी हुई लग रही थी। आईने ने उसका जीवन शक्ति चूस लिया था। नाटक मत करो चंपा, अगर थक गई हो तो जाओ यहाँ से, पर याद रखना, अगर किसी को भी इस आईने के बारे में बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जी राजकुमारी जी। चंपा वहां से रोती हुई चली गई, लेकिन रत्नावती का लालच अब एक भयंकर राक्षस का रूप ले चुका था। अगले दिन से रत्नावती ने एक भयानक खेल शुरू कर दिया। उसने महल के नौकरों, सिपाहियों और यहाँ तक कि राज्य के भोले भाले किसानों और व्यापारियों को भी बहाने से अपनी कक्ष में बुलाना शुरू कर दिया और उन सबको डरा धमकाकर या इनाम का लालच देकर जादुई आईने के सामने अपनी झूठी तारीफ करने को मजबूर करती। कहो व्यापारी, इस आईने में देखकर कहो कि मेरे गहने तुम्हारे राज्य की महारानी से भी ज्यादा कीमती हैं। जी राजकुमारी जी, आपके गहनों के सामने तो कुबेर का खजाना भी फीका है। आप महान हैं। व्यापारी के इतना कहते ही आईने से फिर सोने के सिक्के बरसे। रत्नावती ने व्यापारी को बाहर निकाल दिया। व्यापारी जब कमरे से बाहर निकला तो उसकी सारी उम्र जैसे एक ही पल में बीत गई हो। वो खांसता हुआ एक बूढ़े इंसान की तरह कमर झुकाए हुए महल से बाहर गया। दिन बीतते गए। चंदनपुर राज्य में मातम सा छा गया। महल का हर नौकर बीमार और कमजोर हो गया। राज्य के जो भी लोग राजकुमारी से मिलने जाते, वे वापस लौटकर कभी मुस्कुरा नहीं पाते थे। उनकी सारी खुशियां, उनका स्वास्थ्य, वो जादुई आईना निगल चुका था। पूरा राज्य गरीबी और दुख के अंधेरे में डूबने लगा, जबकि रत्नावती के कक्ष में सोने के पहाड़ खड़े हो गए थे। और ये बात बहुत जल्द राजा सूर्यभान तक पहुंच गई। रत्नावती, यह सब क्या है? जो भी तुम्हारे पास आता है वह बीमार क्यों पड़ जाता है? चंपा की हालत देखी है तुमने? पिताजी, आप हमेशा छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाते हैं। देखिए ना, देखिए मेरे पास कितना धन है। हमारे राज्य का खजाना अब आसपास के सभी राज्यों से बड़ा हो गया। आपको तो मुझ पर गर्व होना चाहिए। रत्नावती, ये इतना सोना कहाँ से आया? सच बताओ, ये सब क्या है? पिताजी, ये कोई जादू नहीं है, ये मेरी सुंदरता का इनाम है। अब आप जाइए यहाँ से। रत्नावती, तुम लालच में बिल्कुल अंधी हो गई हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी वही बेटी हो। याद रखना, ये धन तुम्हें कभी सुख नहीं देगा। एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। राजा सूर्यभान आंसू बहाते हुए वहां से चले गए। वे इतने दुखी हुए कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और बीमार पड़ गए। उधर रत्नावती का खजाना इतना भर गया था कि उसके कमरे में पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। रत्नावती को और सोना चाहिए था। एक रात जब वो आईने के सामने खड़ी थी, आईने के अंदर से एक भयानक, गहरी और गूंजती हुई आवाज आई। रत्नावती, ए रत्नावती। कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारा आईना बोल रहा हूँ। तुमने साधारण लोगों की तारीफें सुनकर बहुत सोना इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पास मोतियों का एक ऐसा महल हो जो आसमान को छू ले, अगर तुम दुनिया की सबसे अमीर
और शक्तिशाली महारानी बनना चाहती हो तो तुम्हें एक ऐसे इंसान से अपनी तारीफ सुननी होगी जिसका दिल बिल्कुल पवित्र हो, जिसके मन में कोई पाप ना हो। पवित्र दिल? मैं ऐसा इंसान कहाँ से लाऊंगी? इस दुनिया में हर कोई स्वार्थी है। तुम्हारे महल में ही एक ऐसा इंसान है जिसके दिल में सिर्फ प्यार और करुणा है। तुम्हारे पिता राजा सूर्यभान। अगर वो इस आईने के सामने खड़े होकर पूरे दिल से तुम्हारी तारीफ करें तो तुम्हें वो दौलत मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। पिताजी, लेकिन अगर उन्होंने तारीफ की तो उनकी जान, उनकी खुशियां? क्या तुम्हें अपने पिता से ज्यादा दौलत से प्यार नहीं है? चुनाव तुम्हारा है रत्नावती, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत या तुम्हारे बीमार पिता? रत्नावती के मन में एक पल के लिए पिता का प्यार जागा, लेकिन लालच के काले बादलों ने उस प्यार को तुरंत ढक दिया। उसने फैसला कर लिया। अगली सुबह वो अपने बीमार पिता के कमरे में गई। राजा सूर्यभान बिस्तर पर लेटे हुए थे, बहुत कमजोर और लाचार। पिताजी, ओ पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रत्नावती, मेरी बच्ची, क्या सच में तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है? हाँ पिताजी, मैं वो सारा खजाना गरीबों में बांट दूंगी, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी सारी बुरी आदतों को एक जादुई आईने में कैद कर दिया है। उस आईने को तोड़ने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। आपको बस मेरे कक्ष में चलकर उस आईने के सामने खड़ा होना है और कहना है कि आप अपनी बेटी रत्नावती पर कितना गर्व करते हैं। बस इतना कहने से वो आईना टूट जाएगा और मेरा सारा पाप धुल जाएगा। अगर मेरे ऐसा करने से मेरी बेटी का दिल बदल जाता है तो मैं जरूर चलूंगा। मुझे सहारा दो बेटी। रत्नावती अपने ही बीमार पिता को सहारा देकर अपने कक्ष में ले आई। वहां सोने का पहाड़ देकर राजा एक पल को चौंके, लेकिन रत्नावती उन्हें सीधे उस आईने के सामने ले गई। पिताजी, जल्दी कीजिए, इसमें देखकर कहिए कि आपको मुझ पर गर्व है। मेरी तारीफ कीजिए पिताजी, तभी ये श्राप टूटेगा। रत्नावती, मेरी प्यारी बच्ची, तुम चंदनपुर का सबसे सुंदर फूल हो। तुम्हारी सुंदरता बाहरी नहीं, तुम्हारे बचपन की उस मासूमियत में थी जो आज मुझे फिर से तुम्हारे अंदर दिख रही है। तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरी बच्ची, बहुत गर्व है। राजा के ये शब्द बोलते ही पूरे कमरे में एक भयंकर लाल रंग की रोशनी फैल गई। खिड़कियां अपने आप बंद हो गई, हवाएं तेज चलने लगी, आईना भयानक तरीके से हिलने लगा। लेकिन इस बार आईने से सोने के सिक्के नहीं गिरे, बल्कि बड़े बड़े चमचमाते हुए नीले और लाल हीरे गिरने लगे। हीरों की बरसात हो रही थी, लेकिन उसी पल रत्नावती, ये क्या हो रहा है? मेरे सीने में आग लग रही है। मेरी सांस रुक रही है। राजा सूर्यभान जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर तेजी से बूढ़ा और कमजोर होने लगा। उनके बाल बिल्कुल सफेद हो गए। आईना उनकी पवित्र आत्मा और उनकी बची हुई जीवन शक्ति को बहुत तेजी से चूस रहा था। पिताजी, पिताजी, आपको क्या हो रहा है? रत्नावती, तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुमने अपने पिता के जान का सौदा कर लिया बेटी। राजा की आंखें बंद होने लगी। उनकी सांसें अब रुकने ही वाली थी कि अचानक रत्नावती के अंदर का वो इंसान जो लालच के नीचे कहीं बहुत गहराई में दबा हुआ था, वो जाग उठा। उसने पहली बार मौत को इतने करीब से देखा, और वो भी अपने ही पिता की मौत, वो भी अपनी वजह से। उसके कमरे में पड़े वो करोड़ों के हीरे उसे अचानक पत्थर के टुकड़े लगने लगे। नहीं पिताजी, आंखें खोलिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये क्या कर दिया? मैं अंधी हो गई थी। मुझे ये हीरे नहीं चाहिए, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। पिताजी उठिए।
बस कर, रुक जा, मेरे पिता को छोड़ दे। मुझे नहीं चाहिए तेरा ये शापित खजाना, मुझे बस मेरे पिता वापस चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने ही तो उन्हें यहाँ लाकर मेरे सामने खड़ा किया था। अब उनकी आत्मा मेरी है। ये लो और हीरे। अब तुम दुनिया की सबसे अमीर रानी हो। नहीं, ऐसा मत कह। मुझे बता, मैं उन्हें कैसे बचा सकती हूँ? मैं तुझे तोड़ दूंगी, मुझे कोई रास्ता बता। इस जादू को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम्हें मुझे तोड़ना होगा, लेकिन याद रखना, जिस पल मैं टूटकर चकनाचूर होऊंगा, मेरा दिया हुआ सारा खजाना, ये सारे हीरे जवाहरात मिट्टी और राख में बदल जाएंगे। और इतना ही नहीं, तुमने जो घमंड अपनी सुंदरता पर किया है वो भी खत्म हो जाएगा। तुम अपनी ये चमक खो दोगी। क्या तुम एक साधारण, बदसूरत और गरीब लड़की बनना पसंद करोगी अपने पिता की जान के बदले? रत्नावती के सामने एक पल के लिए अपनी खूबसूरती और वो अपार खजाना घूमा, लेकिन फिर उसने अपने पिता की तरफ देखा, जिनकी सांसें बस रुकने ही वाली थी। उसे उस गरीब किसान रामू की याद आई, उसे बीमार चंपा की याद आई, उसे अपनी लालच का भयानक रूप दिखाई दिया। मेरे पिता की जान के सामने इस पूरे ब्रह्मांड की दौलत भी मिट्टी है। और पूरी ताकत के साथ रत्नावती ने वो भारी फूलदान उस जादुई आईने के ठीक बीचों बीच दे मारा। आईना एक भयानक चीख के साथ हजारों टुकड़ों में टूटकर जमीन पर बिखर गया। आईने के टूटते ही एक तेज सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। हवा का एक तेज झोंका आया और देखते ही देखते कमरे में पड़ा सोने का पहाड़, वो चमचमाते हीरे, वो सारे कीमती रत्न, सब कुछ सूखी राख और धूल में बदल गए। कमरे में सिर्फ मिट्टी उड़ रही थी। पिताजी, हाँ पिताजी। रत्नावती, मेरी बच्ची। पिताजी आप ठीक है? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने लालच में आकर मैं राक्षस बन गई। शांत हो जा मेरी बच्ची। तूने आज अपने लालच को हरा दिया है। मुझे पता था कि मेरी असली रत्नावती कहीं खो गई थी, लेकिन आज वो वापिस आ गई है। आईने के टूटते ही उसका जादू पूरे राज्य से खत्म हो गया। बीमार चंपा बिस्तर से उठ खड़ी हुई, एकदम स्वस्थ और खुश। जो सिपाही और व्यापारी बूढ़े हो गए थे, वे वापस जवान और ताकतवर हो गए। पूरे राज्य के ऊपर छाया हुआ दुख का काला बादल हट गया। लेकिन आईने की बात सच साबित हुई। रत्नावती ने जब खुद को पानी में देखा तो उसकी वो जादुई घमंडी सुंदरता जा चुकी थी। अब वो एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली लड़की बन गई थी। राजकुमारी जी, ये सब और आपका चेहरा? ये मेरा असली चेहरा है चंपा। वो सुंदरता एक भ्रम था, एक बीमारी थी। आज पहली बार मुझे खुद को देखने में खुशी हो रही है। मुझे माफ कर दो चंपा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। नहीं राजकुमारी जी, आप आज पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही हैं, क्योंकि आज आपकी आंखों में प्यार है। और चंपा की बात बिल्कुल सच थी। रत्नावती का बाहरी रूप भले ही साधारण हो गया हो, लेकिन उसके दिल की अच्छाई ने उसे पहले से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। अगले ही दिन रत्नावती खुद चलकर उस गरीब किसान रामू के घर गई और उसे ढेर सारा अनाज और राजकोष से असली धन देकर उसकी मदद की। उसने राज्य के हर उस इंसान से माफी मांगी जिसे उसने दुख दिया था। चंदनपुर राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। राजा सूर्यभान ने खुशी खुशी राजपाट रत्नावती को सौंप दिया और महारानी रत्नावती ने अपने जीवन में फिर कभी सोने चांदी को इंसान की जान से ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसे समझ आ गया कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी की तिजोरियों में नहीं, बल्कि एक सच्चे, दयालु और लालच मुक्त दिल में बसता है। और वो टूटा हुआ आईना उस महल के तहखाने में हमेशा के लिए दफन कर दिया गया, ताकि फिर कभी कोई इंसान लालच के उस भयानक जाल में न फंसे। श्रेया टून्स, कहानियाँ जो हर जनरेशन को